जैसे हमने पहले कहा, उद्योग लगना चाहिए, निवेश लगना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। क्यों नहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं बिहार आते हैं? अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पे आते हैं तो लाठी डंडे से पीटा जाता है उनको। राजद लाठी वाली पार्टी है, अनुशासन नहीं है। तो हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग तो तलवार बांटते हैं। और पिछले बार भी सबसे ज़्यादा टिकट जो है हमने महिलाओं को ही दिया था। साफ संदेश है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़े। हमने जब ये अपने चैनल पर लगाया कि तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, तो युवा का ये सवाल है कि माइग्रेटेड जो मजदूर हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें बिहार वापस लाने के लिए अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे? जैसे हमने पहले कहा, उद्योग लगना चाहिए, निवेश लगना चाहिए, आना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आना चाहिए, टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह बनने चाहिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रहनी चाहिए, है ना। सिर्फ मजदूरी नहीं, बिहार के इंजीनियर्स बैंगलोर जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ SEZ खोलें, IT पार्क बनाएं, डेटा सेंटर्स खोलें, तो बिहार के इंजीनियर्स भी यहाँ काम करेंगे। क्यों नहीं बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं बिहार आते हैं? मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री जी के तो अच्छे अच्छे मित्र हैं कॉरपोरेट में, इंडस्ट्री में, लेकिन वो फैक्ट्री लगवाते हैं गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। क्यों नहीं लगवाते हो? लगवाना चाहिए। आप तो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के लिए वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो केवल गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? हमने तो बोला, प्रधानमंत्री जी 11 साल में चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए, तेजस्वी डिप्टी CM रह के 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करा दिया। हम लोग नए सोच के हैं, युवा सोच के हैं। बिहार में युवाओं की आबादी 60% है, लेकिन उनके भविष्य के लिए क्या किया जा रहा है, वर्तमान में क्या किया जा रहा है? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी इन बिहार? आज भी नौजवान युवा अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पे आते हैं तो लाठी डंडे से पीटा जाता है उनको। यहाँ बैठे एक कोई बता दे कि उनके बच्चों का फ्यूचर बिहार में कैसे बढ़ेगा? कोई पेरेंट्स है यहाँ या कोई नौजवान है? क्या अपॉर्चुनिटी आप बिहार में देखते हैं, आप हमको बताइए। कोई कुछ नहीं, सबका जवाब होगा कुछ नहीं। सब बॉम्बे जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ क्या है? बिहार के डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं जाना चाहते हैं। कारण क्या कि वहाँ सुविधाएं नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए डॉक्टर नहीं जाते हैं वहाँ, इलाज नहीं हो पाता। ये सच्चाई है, जिसको मानना है माने, जिसको भक्त बना रहना है अंधभक्त बना रहे, बिहार को बर्बाद करता रहे। लेकिन अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो अंधभक्ति छोड़नी पड़ेगी, सच्चाई मानना पड़ेगा, और बिहार के चाहे कोई जात धर्म वर्ग के लोग हों, एक बिहारी बन करके ही हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। जात में बट के, धर्म में बट के, दल में बट के अगर हम अंधभक्ति करते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। बिल्कुल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिहार जहां था वहीं रह जाएगा, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल तेजस्वी जी, और भी कई सारे सवाल युवाओं के आए हैं कि आप युवा नेता हैं, तो युवा आप में वो होप, वो आशा देखते हैं कि बिहार को प्रगति की ओर आप ले जाएंगे, लेकिन लोगों की एक और परेशानी सामने आई कि राजद लाठी वाली पार्टी है, अनुशासन नहीं है, ये सारी धारणाएं आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब किसी के आरोप का हम क्या कर सकते हैं? जिनको आरोप लगाना है वो आरोप लगाते रहे। हम तो जहां गए हैं वहां कलम बांटा है, हमने नौकरियां दी हैं। बताओ, देश के किसी भी सरकार, किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने 17 महीने में अगर 5 लाख नौकरियां
3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया है। तो आप बताओ कौन सा वो राज है या देश में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? आज तेजस्वी के कारण देश भर में चर्चा हो रही है नौकरी की, रोजगार की। आज तेजस्वी के कारण ही ये बात हो रही है बेरोजगारी की। तो हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग तो तलवार बांटते हैं, लेकिन हम तो मोकामा जा कर के जो लोग बंदूक बांटते हैं वहाँ हमने कलम बांटा है। कुछ लोग कह रहे थे कलम फेंक रहे थे, आप बांट कहाँ रहे थे? अब जिसका जो नज़रिया जिसको जो ठीक लगे, वही लोगों को वो नहीं दिखाई दिया कि कलम हमने कब फेंका, कब बांटा। यही बापू सभागार में हमने रजिस्ट्रेशन करा करके कलम बांटा, वो चर्चे में नहीं आया। भाई हमने कलम दिया है लोगों को, और हजारों हजार की संख्या में लोग आए हैं, लोगों को मिला है। मेरा कलम बांटने का एकमात्र है कि एक संदेश है, लोग कलम की ताकत को पहचाने। कलम से ताकतवर ना तो तलवार है ना तो बंदूक है। कलम वाली पार्टी बन गई है। स्नेहा हमारे साथ है। स्नेहा, आपके पास भी कोई सवाल है? जल्दी से। बिल्कुल तेजस्वी जी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर आप मंथन कर रहे हैं, ऐसे में मेरा सवाल आपसे है कि क्या जो महिला राजनीति में दिलचस्पी रखती है, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को देखते हुए आप कितने आंकड़ों में डिवाइड करेंगे कि महिलाओं को प्रत्याशी बनाया जाए, चुनावी मैदान में उन्हें उतारा जाए? देखिए, होना चाहिए। महिला आधी आबादी है, और हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए, ज़रूर आए। और पिछले बार भी सबसे ज़्यादा टिकट जो है हमने महिलाओं को ही दिया था। तो आप देखिएगा, हम लोग का साफ संदेश है कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़े, और लगातार जो है हमारे दल में भी महिलाओं की भागीदारी अब पहले की तुलना अब लगातार बढ़ रही है। तो हमारी कोशिश है कि इसको और हम लोग जो है कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ाने का काम करें। और पहले कार्यक्रम भी महिलाओं से संवाद भी आप किया है। उस हिसाब से संवाद भी नहीं हो पाता था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, और अच्छा प्रयास रहा है, और नतीजे अच्छे आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब महिलाएं आ रही हैं। तेजस्वी, एक सवाल जहन में आता है, छोटा सवाल है कि आपने कई राउंड का सर्वे कराया है, आपने हर पार्टी ने कराया, आप लोगों ने भी करवाया है, तो क्या आपके कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है इस बार? देखिए, पिछले बार भी कटा था, और जहाँ जहाँ जिस रिपोर्ट के आधार पे कटेगा। तो कुछ तो भाई जनता मालिक है, जनता जिसको चाहती है हम उसको टिकट देना चाहते हैं। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि इनके कुछ सिटिंग विधायकों का भी टिकट कट सकता है। विवेकानंद हमारे बड़ी सहयोगी हमारे साथ हैं। और विवेकानंद, एक सवाल आपका जल्दी से, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तेजस्वी जी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाएंगे? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी को बुला सकते हैं? देखिए, सब लोगों को बुलाने में क्या आपत्ति है? हम चाहेंगे कि भाई बीजेपी के हर एक मुख्यमंत्री को भी बुलाए, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाए, हर केंद्र मंत्री जी को बुलाए, लेकिन क्या वो मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? सवाल ये है। हम तो देखिए, बिहार जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है, हम हो या आप हो या कोई भी बने, तो वो 14 करोड़ बिहारियों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीडर होता है। उसको हर किसी के साथ बिहार के अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो लड़ेगा, जिससे केंद्र से सहयोग के लिए मांग भी करेगा। तो ये सिस्टम, ये तो हमने देखा है कि जब आप डिप्टी सीएम आप बने तो आपको केंद्र के मंत्रियों से मिलने में आपको कोई हिचक नहीं हो रही थी। वो दौर था जब नीतीश जी को मिलने में हिचक हो रही थी, और आप धड़ल्ले से जाके मिल रहे थे, मैंने देखा है। केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री जब तक मिलेंगे नहीं, काम कैसे होगा? कोई बीजेपी और आरजेडी का थोड़ी वो बैठक था।
तो इस मामले में, डेवलपमेंट के मामले में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कहीं ईगो नहीं पालना चाहिए। और ये बीजेपी में बड़ा दिखता है। बीजेपी कहते डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। डबल इंजन होगा तभी विकास होगा ज़्यादा तेजी से। क्यों? ये मेरा सवाल है। अगर कहीं रीजनल्स पार्टी की सरकार है तो वहां प्रधानमंत्री उस हिसाब से सहयोग क्यों नहीं करेंगे? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो, झारखंड ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो अपने बोली में? नहीं, डबल इंजन आएगा तो और तेजी से विकास होगा। किस बात का तेजी? कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री या नहीं चाहता कि उसके राज्य में विकास हो उसके कार्यकाल में? सब चाहते हैं। तो ये मोदी जी आते हैं, बोलते कि भाई डबल इंजन लाओ तब तेजी से विकास होगा, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा? नहीं, बाध्यता तो ऐसी नहीं है। अब हम कई राज्य जो विकास के पथ पर आगे बढ़े, तमिलनाडु जैसे राज्य, वहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। हम लोग 17 महीने थे तो उस हिसाब से सहयोग नहीं मिलता था। हाँ हाँ, ये नीतीश जी ने खुद कई बार कहा है, विजय चौधरी जी ने कहा है, हाँ, और छोटे विजेंद्र यादव जी ने भी कहा है, ललन सिंह जी भी ने कहा है, खूब कहा है। अब इधर है, चुनाव है, लेकिन केंद्र से एक पैसा नहीं दिया गया। सब बिहार का ही पैसा से खर्च हो रहा है। जितने भी घोषणाएं हुई हैं सब बिहार के पैसे। अब इस सरकार ने जो घोषणाएं की है, देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पे किया था। ये सरकार चुनाव आया है तो केवल घोषणा किया है। घोषणा का कितना बनता है अमाउंट? 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। कितना? 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। बिहार के पास पैसा कितना है? 1 लाख के आसपास, 1 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, वेतन और पेंशन को छोड़ दिया। 1 लाख करोड़ रुपया आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 8 लाख का घोषणा कैसे कर सकते हो? आपका बजट कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? कमाई है आपका 1 लाख का, खर्च कर रहे हैं 8 लाख, कहां से आएगा भाई पैसा? यही हम करेंगे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े विद्वान पत्रकार पूछेंगे पैसा कहां से आएगा तेजस्वी जी? और यही लोग, सरकार लोग कर दिया घोषणा, कोई भी सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछा सिवाय तेजस्वी के। क्यों? तो आप तो जान ही रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब वो मीडिया तो रही नहीं, और जो मेन स्ट्रीम के जो कई एंकर हैं वो तो बीजेपी के स्पोक पर्सन बन गए। केवल हिंदू मुस्लिम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।